एनडीए सब एक है और एनडीए के सारे नेता सब एक हैं। अगर हम एक नहीं रहते तो हम कैसे स्थापना दिवस में आते। तो कौन क्या बोले हैं उनके बारे में मुझे टिप्पणी नहीं करना। लोगों ने जो भ्रम फैलाया है कि सब कास्ट का अलग अलग नेता है, हम कहते हैं कि सब नेता सब एक हैं और हर कास्ट के हैं। रामगंज चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर चिराग पासवान से हमकी कोई नाराजगी है? कोई नाराज़गी होती तो हम यहाँ क्यों आते हैं? नाराज़गी अगर होती तो हम यहाँ पर शुभकामना देने क्यों आते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि दलित राजनीति के सूत्रधार रहे हैं रामविलास पासवान जी, और ये जो राजनीति है ये आगे बढ़े। और मुझे पता है कि एनडीए के जो शीर्ष नेता हैं माननीय नीतीश कुमार जी और भी उनके जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैंने उनकी बयान तो कभी नहीं सुना है और इस तरह के। और मैं समझता हूं कि एनडीए में जो भ्रम फैलाने की बात चल रही है कृपया करके वो नहीं हो। मनमोहन जी खुले मन से खुल के ये बोले हैं कि चिराग जी ये क्लियर करें कि एनडीए के हिस्सा वो है कि नहीं है। मैं कहा ना कि मैं उनके बयान को नहीं सुना हूँ और हो सकता है कुछ बोले भी होंगे तो उनकी अपनी राय होगी, निजी राय होगी, और हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति है लोकतंत्र में अपनी राय को प्रकट करने की। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। जिस जीतन राम मांझी के लिए पूर्व सांसद आनंद मोहन चिराग पासवान से भिड़ गए और उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी की बहू एनडीए कैंडिडेट दीपा मांझी के लिए इमामगंज में प्रचार नहीं किया, जिसका नतीजा हुआ कि प्रशांत किशोर की पार्टी को 36-37 हजार वोट मिल गए। पासवानों का वोट मतलब प्रशांत किशोर को चला गया। चिराग एनडीए में है या नहीं है, इस बात को लेकर चिराग पासवान को क्लियर करनी चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि आनंद मोहन ने यह भी कहा कि जब शिवहर में चुनाव हो रहे थे तब चिराग पासवान जेडीयू के कैंडिडेट लवली आनंद के लिए शिवहर में प्रचार करने नहीं गए। 3 कार्यक्रम लगा लेकिन चिराग पासवान ने कार्यक्रम करने से मना कर दिया है। चिराग पासवान के एनडीए में होने न होने को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अब देखिए, जिस व्यक्ति के लिए आनंद मोहन चिराग पासवान से मिले वही व्यक्ति अब सीधे तौर पर चिराग पासवान के दरबार पहुंच गए हैं। संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री हैं, जीतन राम मांझी के बेटे हैं। वो चिराग पासवान के दफ्तर पहुंचे हैं, लोजपा रामविलास के दफ्तर पहुंचे हैं, जहां लोजपा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। वहां पर पहुंचने के बाद कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया है, पहले उनके जवाबों को आप सुनिए। बहुत चिराग पासवान के पार्टी के स्थापना जैसे कार्यक्रम में पहुंचे हैं सर, मेरी शुभकामना है उनको और पूरी पार्टी को मेरी तरफ से शुभकामना है। हम पार्टी की तरफ से और जिस तरह से काम कर रहे हैं दलितों वंचितों के लिए, गरीबों के लिए, वो काम करते रहें। हमारी भी विचारधारा वही है, उनकी भी विचारधारा वही है। हम लोग सब मिल करके बिहार के विकास के लिए काम करें। चुनाव रिजल्ट आने के बाद लगातार एनडीए में खींचातानी चल रहा है। नीतीश के करीबी नेता ने चिराग पासवान पर सवाल खड़ा कर दिया है कि चिराग पासवान मांझी को कमजोर करना चाहते हैं। इमामगंज में चुनाव प्रचार प्रसार नहीं करने। देखिए, ऐसी बात नहीं है। एनडीए सब एक है और एनडीए के सारे नेता सब एक हैं। अगर हम एक नहीं रहते तो हम कैसे स्थापना दिवस में आते। तो कौन क्या बोले हैं उनके बारे में मुझे टिप्पणी नहीं करना। मैं वो बयान सुना भी नहीं हूँ। मुझे पता है कि एनडीए के जो शीर्ष नेता हैं माननीय नीतीश कुमार जी और भी उनके जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैंने उनकी बयान तो कभी नहीं सुना है और इस तरह के। और मैं समझता हूँ कि एनडीए में जो भ्रम फैलाने की बात चल रही है कृपया करके वो नहीं हो। आनंद मोहन जी खुले मन से खुल के ये बोले हैं कि चिराग जी ये क्लियर करें कि एनडीए के हिस्सा वो है कि नहीं है। मैं कहा ना कि मैं उनके बयान को नहीं सुना हूँ और हो सकता है कुछ बोले भी होंगे तो उनकी अपनी राय होगी, निजी राय होगी, और हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति है लोकतंत्र में अपनी राय को प्रकट करने की। लेकिन एक राय जो उनकी अपनी व्यक्तिगत राय कोई पार्टी की राय नहीं होती है किसी भी। अगर वो जनता दल यूनाइटेड में है और जनता दल यूनाइटेड के लोग भी अगर उनके जो शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे जो आधिकारिक व्यक्ति हैं, अगर वो ऐसे बोलते हैं तो एक मान सकते हैं कि एक राय है। लेकिन एक व्यक्तिगत राय को आप किसी से तुलना नहीं कीजिए। एनडीए इंटैक्ट है और सब मिलके हम 25 का चुनाव लड़ेंगे। इमामगंज चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर चिराग पासवान से हमकी कोई नाराजगी है? कोई नाराज़गी होती तो हम यहाँ क्यों आते हैं? नाराज़गी अगर होती तो हम यहाँ पर शुभकामना देने क्यों आते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि दलित राजनीति के सूत्रधार रहे हैं रामविलास पासवान जी, और ये जो राजनीति है ये आगे बढ़े और धारदार बने। हम कैसे उनको सपोर्ट कर सकते हैं? हम पार्टी में भी आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बने और हमारी भी पार्टी बनी, तो हम सब मिल करके दलित में लोगों ने जो भ्रम फैलाया है कि सब कास्ट का अलग अलग नेता है, हम कहते हैं कि सब नेता सब एक हैं और हर कास्ट के हैं। किसी एक कास्ट के सिंड्रोम में हम बनना नहीं चाहते हैं। हम गरीबों के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम दलितों को आगे बढ़ाने के लिए
बढ़ रहे हैं। हम दलितों को राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के बाहर हैं, उनके विकास के लिए बाहर हैं, उनके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारी विचारधारा एक है, तो हम अलग कहाँ हैं, सब एक हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आरक्षण को लेकर दूसरी बिल लानी चाहिए और आरक्षण के जो हम लोगों ने दिया था उसे लागू करनी भी अब चाहिए। तेजस्वी यादव जी कब दिए हैं मुझे तो नहीं पता है। माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जो मॉड्यूल यहाँ बनाया गया है वही मॉड्यूल्स पूरे देश में लागू होगा और हम लोग उनके साथ हैं, उनके पक्ष में। राबड़ी देवी जी अलग राज्य का मांग कर रही है मिथिला का, बोले कि अलग राज्य होना चाहिए मिथिला का। अब राबड़ी देवी जी के भावना में ऐसी बात निकल गई है और मैं उनका सम्मान करता हूँ। मिथिला जो शामिल हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और बोलने में बोल दी। बिहार में हम समझते हैं कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं। इमामगंज के जनता जिस तरह से आप लोगों को भरपूर प्यार फिर एक बार दिया है, क्या कहेंगे इमामगंज के जनता के लिए? क्या सभी आपके माध्यम से सभी महान जनता को जो हमारे मालिक है उनको धन्यवाद, उनको शुभकामना, आभार। और मैं समझता हूँ ये जीत एनडीए की विश्वास की जीत है, एनडीए की विकास की जीत है। तो आपने सुना संतोष सुमन को, ये बात है ऑन कैमरा। वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे और चिराग पासवान जो बड़े भाई हैं उनके बीच सब कुछ ठीक है। उनका भी मिशन मकसद एक ही है, मेरा भी वही है। हम लोग गरीब दलित के लिए काम करते हैं, आगे भी काम करेंगे। एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है। हालांकि आनंद मोहन के बयान को उन्होंने कहा कि उनका निजी बयान हो सकता है, हर व्यक्ति आज़ाद है अपने ओपिनियन को रखने के लिए। उन्होंने भी अपने ओपिनियन को रखा है, लेकिन एक सवाल है, क्योंकि जीतन राम मांझी का अब तक बयान नहीं आया और जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच की लड़ाई को हर व्यक्ति जानता है। एक नहीं कई मौके पर दोनों नेता आपस में टकराए हैं। वो अलग बात है कि संतोष सुमन कह रहे हो कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि 25 का चुनाव है और नेताओं के लिए चुनाव बहुत जरूरी होता है। शायद संतोष सुमन को ऐसा लग रहा है कि अगर आनंद मोहन का समर्थन कर दिए तो फिर 25 में नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। बहुत कम वोटों से उनकी पत्नी इमामगंज में चुनाव जीती है। अगर विरोध कर दिए तो फिर एक माहौल खिलाफ में बन जाएगा और चिराग पासवान खुले तौर पर उनका विरोध कर देंगे, जिसका परिणाम हार भी हो सकता है। मतलब 25 का चुनाव वो देख रहे हैं कि भाई जो अभी वाद विवाद है उसे इग्नोर किया जाए, 25 पर ध्यान जाए, 25 के बाद हम सब कुछ देख लेंगे। और यही बड़ी वजह है कि संतोष सुमन चिराग पासवान के साथ खड़े हैं, क्योंकि कल के कार्यक्रम में संतोष सुमन भी शामिल होने के लिए पहुंचे। जीतन राम मांझी अब तक कहीं नहीं दिखे हैं। इमामगंज के परिणाम के बाद जीतन राम मांझी का एक बयान भी अब तक सामने नहीं आया है। आनंद मोहन ने कहा कि भाई इमामगंज में क्यों नहीं वोट मिला पासवानों का, शिवहर में क्यों नहीं वोट मिला पासवानों का। आप नहीं चाहते थे, आप एनडीए में रहते हुए एनडीए के कैंडिडेट के खिलाफ कहीं साजिश तो नहीं कर रहे थे। और यही सवाल था, जिसके बाद चिराग पासवान की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप एनडीए में नहीं हैं, आप सीरियस नेता नहीं हैं, कई तरह की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल है कि जिस व्यक्ति के लिए, जिस जीतन राम मांझी के लिए चिराग पासवान से आनंद मोहन भिड़ गए, वो जीतन राम मांझी, उनके बेटे, उनकी बहू पूरी तरीके से अब चिराग पासवान के पाले में जा चुके हैं, चिराग का समर्थन कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि चिराग जी सही कह रहे हैं, कोई गड़बड़ एनडीए में नहीं है, सब कुछ ठीक है। वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन जो पर्दे के पीछे की बात है, जो सच्चाई है, उसे कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा हर व्यक्ति स्वीकार कर रहा है कि जीतन राम मांझी के खिलाफ चिराग पासवान ने साजिश की, पासवानों का वोट जितेंद्र पासवान जनसुराज को दिलवा दिया। लेकिन ऑन कैमरा नहीं, चूंकि डर है, राजनीति में डर भी बड़ी चीज होती है। डर है 25 का, चूंकि 25 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। ऐसे में हर व्यक्ति को लग रहा है कि अगर विरोध कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा। और राजनीति में मंत्री बन जाना, मुख्यमंत्री बन जाना, ये एक अलग बात है, लेकिन राजनीति में फैसला ले लेना ये भी एक अलग बात है। और शायद आनंद मोहन उन बातों को कह दिए जिस बात को वो महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो इमामगंज गए थे, बेलागंज भी गए थे, उससे पहले वो शिवहर में, तो क्योंकि उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी तो वो लगे हुए थे। और इन्हीं बातों को उन्होंने ऑन कैमरा कह दिया है कि भाई चिराग ने ऐसा किया है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, जिसके बाद एनडीए के अंदर बवाल है। हालांकि जेडीयू पूरी तरीके से मौन है। जेडीयू के कुछ नेता बोल रहे हैं या फिर उन्हें बुलवाया जा रहा है, वो नेता जिनका बैकग्राउंड लोजपा से रहा है, रामविलास पासवान से रहा है, चिराग पासवान से रहा है, वो आनंद मोहन का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जेडीयू के जो A to Z नेता हैं,
जो मेन स्ट्रीम की राजनीति करते हैं, जो आपको पर्दे पर दिखते हैं, जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहते हैं या फिर जो जेडीयू के आधिकारिक तौर पर बयान देते हैं, वो ना तो आनंद मोहन का विरोध कर रहे हैं और ना ही चिराग पासवान का विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई एनडीए में सब कुछ ठीक है। लेकिन सवाल है, चूंकि एनडीए के अंदर खाने चर्चा खूब हो रही है कि एनडीए का अगर कोई सहयोगी दल दूसरे गठबंधन के प्रत्याशी को हराने के लिए अगर इस तरह से कार्य करता है तो ये गठबंधन धर्म का पालन नहीं करना कहेंगे, और ऐसा नहीं होना चाहिए। चिराग पासवान को लेकर चर्चा है। वो अलग बात है कि मीडिया के कैमरों पर बाहाबही वो चिराग लूट रहे हो, कई लोग उनके समर्थन में आ रहे हो, लेकिन अंदर खाने खूब चर्चा हो रही है। हर नेता इस बात को मानने को तैयार है कि भाई ऐसा हुआ है, लेकिन क्या है कि राजनीति है, तरीका सबका अपना अपना है। हर व्यक्ति अपने तरीके से राजनीति करता है, कोई खुलकर कहता नहीं है, कोई खुलकर बोल देता है। जैसे आनंद मोहन ने कह दिया, कई लोग आनंद मोहन के समर्थन में भी है, एनडीए में बहुत सारे लोग हैं, एक बड़ा तबका है, लेकिन वो खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।